नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। उन्नाव में जल स्तर बढ़ते ही सताने लगा कटान का डर। कटान रोकने को लगाए गए जियो बैग भी फटे। प्रशासन ने अब तक नहीं किए इंतजाम। चंपापुरवा समेत कई मोहल्लों के सामने गंगा कटान पिछले कई सालों से होती चली आ रही है। अब बस्ती के पास कटान पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों के आशियाने खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं रविदास नगर बस्ती के सामने कटान रोकने के लिए लगाए गए जियो बैग फट चुके हैं। यहां भी कटान की स्थिति बन सकती है। चंपापुरवा गोताखोर बस्ती के सामने कई सालों से धीरे धीरे कटान होती चली आ रही है। दर्जनों किसानों की भूमि धरी जमीन कटकर गंगा में समा चुकी है। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कटान रोकने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं। ऐसे में बाढ़ के समय एक बार फिर बस्ती के सामने कटान तेजी से होगी, जिससे इस बार भी कई बीघे जमीन कट सकती है। बस्ती के पास तक कटान पहुंचने से आसपास रहने वाले लोगों को अपने आशियाने उजड़ने का डर सताने लगा है। इसी तरह रविदास नगर के सामने कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने जियो बैग डालकर कटान रोकने की कवायद की थी, जो कुछ हद तक कारगर साबित हुई। लेकिन इस बार कई जियो बैग फट गए हैं। ऐसे में इस बार बाढ़ के दिनों में यहाँ भी कटान हो सकती है। गुरुवार को जल स्तर बढ़ने से कुछ नाव गंगा में बह गई। उनकी तलाश नाविक कर रहे हैं। रविदास नगर में इनके मकान गंगा में समाये। रविदास नगर बस्ती के सामने 3 साल पहले कटान हुई थी, जिसमें शिवा किरण नादरीन के मकान कटकर गंगा में समा चुके, जबकि एक प्राचीन शिव मंदिर भी कट चुका है। रविदास नगर बस्ती के सामने पिछले 4-5 साल से कटान लगातार हो रही है। सिंचाई विभाग बांस बल्ली पाइलिन और जियो ट्यूब आदि के लगाने में करीब 1 करोड़ खर्च हो चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।